गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। राधे राधे। मेरा नाम है कैनविन और ये देखो मैं खेतों में काम कर रही हूँ। और इन खेतों में पता है लहसुन लगाए थे मैंने वीडियो भी डाल रखा है, ठीक है। और अब क्या हो गया मेरे साथ नुकसान, क्योंकि मैंने लहसुन तो बहुत शौक़ से लगाया कि ढेर सारे लहसुन निकलेंगे। पर अब क्या हो गया है स्थिति कि देखो एक एक लहसुन कैसे मुझे उखाड़ करके निकालना पड़ रहा है। तो आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसा काम किया है। लहसुन लगाओ, लहसुन निकालो। बताओ, देखो ये सारे मिट्टी को मैंने सुबह से लगी हुई हूँ। पीछे देखो इतना दूर से ये सारे सब में से एक एक लहसुन खोज करके मैंने निकाला है, खोदा हुआ है और खोज रही हूँ इन सब के बीच से, मिट्टी के बीच में, क्योंकि इसकी सारी जो ऊपर की तने होती है ना, बाहर ज़मीन से बाहर जो पौधे निकले रहते हैं वो सब ज़्यादा पानी और हवा आने की वजह से ना वो सारे के सारे गल गए। गलने के बाद तो ऊपर के तने तो गल गए, पर क्योंकि लहसुन तो अंदर में ही है तो अब उन सब चीज़ को निकालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आप देख सकते हो ये इसके द्वारा मैं खुदाई कर रही हूँ और अभी तक मैंने इतना लहसुन एक एक लहसुन जमा किया हुआ है। तो समझ लो कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और धूप भी तेज रखा है, अलग हो गया। और ये देखो मैंने छाता लगा रखा है। मैं छाता दिखा रही थी, जो वाइट दिखा ना छाता, ये देखो, क्योंकि धूप इतना तेज हो गया है कि धूप से तो मुझे बड़ा एलर्जी है। पर छुट्टी का दिन है तो काम तो करना पड़ेगा ना, फिर नहीं करूँगी तो फिर एक सप्ताह ऐसे ही रह जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा चलो छाते के अंदर ही रह कर के काम कर लिया जाए। और एक एक चुन चुन करके जो निकालना पड़ रहा है ना, इस तरह से घास भी हटाए जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। इतना मेहनत से मैंने लहसुन लगाया, फ़ायदा तो नहीं हुआ पर हाँ नुकसान ज़रूर हो गया है। अरे ये क्या हो रहा है। अरे बारिश हो रही है एक 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 एक, और हम सोच रहे हैं कि ये क्या है, टप 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 क्यों कर रहा है। बारिश हो रही है हम लोगों के तरफ, तेज धूप निकला है और बारिश। बताओ, अच्छा है भगवान जी को लगा ना शायद कि ये धूप में बैठ कर के छाता लगाई हुई है तो चलो बारिश ही कर दे। धूप भी है और बारिश भी हो रही है। पता है ढेर सारे भुआ पिल्लू हो रखा है इधर। इन सब से तो बचो, भुआ पिल्लू से। कहते हैं ना जो किसान होते हैं उन लोगों के लिए खेती एक जुआ है। अगर फसल अच्छी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, ना हो पाई तब तो एक जुए के समान है कि जितना इन्वेस्ट किया उतना भी नहीं आ पाता है। तो मेरे साथ जस्ट ऐसे ही हुआ है। मैंने ढेर सारे लहसुन की कलियां, सुंदर सुंदर मोटी मोटी कलियां लगाई थी लास्ट टाइम, पर बदले में मुझे पतले पतले कलियां मिल रही हैं और भुआ पिल्लू भी चढ़ रहा है साथ में। हे भगवान, पिल्लू से तो बड़ा डर लगता है। दिखाऊं क्या किस तरह के पिल्लू हुए हैं यहाँ पे। पिल्लू बोले तो समझ रहे हो आप लोग। दिख रहा है, कहाँ गया, कहीं पे तो था यहाँ, किधर है, खोजो। अरे कैमरा किधर है, वो है, ये देखो दिखा, अब भी दिखा। ये पिल्लू, इस टाइप के काले काले पिल्लू हो रखे हैं इधर, यही चढ़ रहा है मेरे पे। और अगर इसकी रोआँ जरा सा भी रह गई अंदर, गड़ गई तो समझ लो खुजली 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 हो करके रह जाएगा। मत चिढ़ना रे बाबा, ख्याल रखो अपना, बिल्कुल
इन पिल्लू से दूर रहो। और पता है अभी इधर से पूरा उतना दूर तक अभी हमको काम करना है। इस पे मन नहीं कर रहा है अब, पर मजबूरी है, काम करते रहना, क्या करें, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कोई है नहीं कि मेरी मदद कर सके। खुद लगाओ, खुद परेशान हो। कभी कभी तो मन भी नहीं करता है लगाने का ये सब, पर फिर लगता है कि खाली ज़मीन पड़ी रहेगी, उससे अच्छा है कुछ तो लगा लो, कुछ तो हो जाए, है ना। तो इस तरह से इस मिट्टी से ऐसे ऐसे करके एक एक लहसुन की कलियों को देखो, ये चुना ना, इस तरह से हटा हटा करके देखना पड़ रहा है। चलो ठीक है, आप लोग मेरे ब्लॉग को देखना, लाइक और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच।